उम्मीदवार तो एक ही है, सदर ज़रदारी साहब। नून लीग ने ना सिर्फ लाहौर का मेरा हल्का में मगर पूरा पंजाब में हुकूमत को अब अपना ज़ाती विंग में तब्दील कर दिया है। वो पूरे तरीके से इस इंटरिम हुकूमत को इस्तेमाल कर रही हैं अपने मुफाद के लिए, मगर इसके बावजूद नून लीग हार रही है। आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत के उम्मीदवार होंगे। वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए भी जियाला उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। बिलावल भुट्टो का डॉम न्यूज को इंटरव्यू में ऐलान। नून लीग ने पूरी पंजाब हुकूमत को अपने विंग में तब्दील कर दिया। मोहसिन नकवी सिर्फ सीएम हाउस तक महदूद हैं। धांधली के खदशात के बावजूद नून लीग की इंतखाबी शिकस्त का दावा। सियासत में इतना आगे नहीं जाना चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को निकाह केस में सजा पर इजहार अफसोस। जाएगा कि पतंग पे मोहर लगाए, आपने कहना है कि हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पे तालियां बजाने वालों को वोट नहीं देते। रो से पैसा लेने वाले और पाकिस्तान में सियासत करने वाले को वोट नहीं देते। इलेक्शन से कबल आखिरी संडे बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद जलसे में मुखालिफिन पर वार। पतंग वालों को बताएं पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने वालों को वोट नहीं देते, पतंग काट देंगे। आजाद उम्मीदवार से कहें तीर पर मोहर लगाकर शेर का रास्ता रोकना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की घन गरज। वो दिन है कि हमको 4 दफा हम बढ़ाएं तो भी कीमतें नहीं पहुंचती, तो ये हुकूमत चलाने का इनका अंदाज ही गलत है। 4 बार तनख्वाहें बढ़ाने के बावजूद महंगाई का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इन लोगों का हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। साबिक सदर आसिफ जरदारी के तिलगंग जलसे में मुखालिफिन पर वार। इख्तिदार में आकर अवाम को खुशहाली से हमकिनार करने का वादा। कई हफ्तों से तकरार से कह रहे हैं कि मुनाजरा होना चाहिए, मुनाजरा होना चाहिए, और मैं तकरार से कह रहा था कि मवाजना होना चाहिए। मुनाजरा भी हो जाएगा, कल मवाजना हो गया। कराची में ठाटे मारता समंदर, तबाही का मंजर। माएँ बहनें घुटने घुटने पानी से गुजरने पर मजबूर। शहबाज शरीफ ने बिलावल के मुनाजरे की दावत पर लाहौर और कराची का मवाजना करने का मशवरा दे दिया। जहां से मर्जी इलेक्शन लड़े, लेकिन पैसे बांटकर शनाख्ती कार्ड रखना वोट की बदतरीन तौहीन है। साबिक वज़ीर आज़म के शर्म पीपल्स पार्टी पर करारे वार। बानी पीटीआई में रौनक और तकब्बुर था, किसी सियासतदान में ऐसा रवैया नहीं देखा। करप्शन में कमी का क्रेडिट 16 जमाती इत्तेहाद को करार दे दिया। लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर वोटों की खरीदो फरोख्त के इल्जामात। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने लीगी उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ और पीपल्स पार्टी के मिसबाहुर रहमान को कल सबूतों के साथ तलब कर लिया। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने जियालों के दफ्तर में जाकर 2 अफराद को वोट खरीदते हुए पकड़ने का दावा कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने अताउल्लाह तारड़ और साथियों पर इलेक्शन ऑफिस पर हमले का इल्जाम लगा दिया। प्राइमरी फोकस सेहत की तरफ था, हमने हॉस्पिटल्स कायम किए हैं। हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत में आकर जनूबी पंजाब की महरूमियों को खात्मा करेंगे। जनूबी पंजाब को एनएफसी अवार्ड से उसका हक दिलवाएंगे। तमाम जमातें कुर्सी की सियासत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी अवाम के लिए लड़ रही है। आसफा भुट्टो ने सादकाबाद में पिंडाल सजाया। सिंध की तरह जनूबी पंजाब में भी अस्पताल बनाने और मुफ्त इलाज का वादा। इक़्तिदार में आकर एनएफसी अवार्ड से हक दिलवाने की यकीन दहानी भी करा दी। तहजीब का दुश्मन आज जेल में पड़ा है। कानून हरकत में आया तो कहता है झूठे मुकदमात हैं। आज उन पर ऐसे मुकदमात बन रहे हैं जिनका कोई सोच भी नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान की बन्नू जलसे में एक बार फिर बानी पीटीआई पर तनकीद। बानी पीटीआई पर मुल्क की तरक्की रोकने और मुल्क को तकसीम करने की कोशिशों का इल्जाम। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन ने अगली हुकूमत में मियां नवाज शरीफ के साथ काम करने का इशारा दे दिया। मईशत चमकाना अव्वलीन तरजीह करार। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर करार। शेख रोहेल असगर से इलाके में गंदे पानी की निकासी न होने का गिला करना महंगा पड़ गया। लीगी रहनुमा ने शहरी को थप्पड़ दे मारा, धक्के दिए और बुरा भला भी कहा। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मोटरसाइकिल पर इंतखाबी मुहिम। तंग गलियों से गुजरकर वोटर्स के घरों की दस्तक दी। शहरियों के जिए भुट्टो के नारे। लाहौर के हल्का MA 119 में नई रिवायत। मरियम नवाज की हामी खवातीन ने मोटरसाइकिल रैली निकाल दी। तस्वीर उठाकर शहर की सड़कों, बाजारों और महल्लों का चक्कर लगाया।
लीगी कायद नवाज शरीफ कल मरी में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज के साथ कश्मीर पॉइंट पर रिहाइशगाह पहुंच गए। शदीद सर्दी और बर्फबारी के बावजूद GPO चौक पर पिंडाल की तैयारी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का नून लीग की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएंगे। नवाज शरीफ मुल्क को फिर तरक्की के सफर पर गामजन करेंगे। राना सनाउल्लाह की उलमा काउंसिल के रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM पाकिस्तान ने PS 88 कराची की नशिस्त पर अवामी नेशनल पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। मामला सिर्फ सीट एडजस्टमेंट का नहीं, शहर के लिए अमन का पैगाम है। मुस्तफा कमाल की शाही सैयद को हर मुमकिन ताउन के यकीन दहानी। रावलपिंडी इंतजामिया ने शेख रशीद को सिक्योरिटी खतरात के बायस 6 फरवरी को लाल हवेली के बाहर जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने 8 फरवरी को अमन के पैगाम और करप्शन के खात्मे का दिन करार दे दिया। कौम की जेबों पर डाका डालने वालों की सियासत खत्म करना होगी। रावलपिंडी में जलसे से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने सादिकाबाद में PP 266 पर तहरीके जवानाने पाकिस्तान के उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। कराची में दूसरे रोज भी बारिश से सड़कें तालाब, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां सड़कों पर तैरने लगी। हजारों शहरी दरिया उबूर करने पर मजबूर। शारा फैसल, II चंडीगढ़ रोड, रेड जोन, बल्दिया हेड ऑफिस और आर्ट्स काउंसिल के अतराफ की हालत सबसे खराब। PECHS सोसाइटी में पानी घरों में दाखिल हो गया। बल्दिया टाउन में फैक्ट्री से घर जाते हुए 5 बेटियों का बाप बरसाती नाले में डूबकर जा बहाक। मंगोपीर में जमा पानी नौजवान को निकल गया। कई मकामात पर सड़कें धंस गईं। गुरु मंदिर और न्यूशाली समेत कई इलाकों में दरख्त उखड़कर गिर गए। फरवरी में गैर मामूली बारिश का कोई इम्कान नहीं था। मौसमियाती मॉडल्स कराची में इतनी तेज बारिश की पेशगोई नहीं कर रहे थे। महकमा मौसमियात का मौक़िफ़। बारिश ने तो इनके जो पार्टनर रहे खुफिया, जो कह रहे हैं कि हम कराची का हल सिर्फ हम हैं, वो कल हल के बजाय महलूल बन गए। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को ये बारिश धो भी गई है और भिगो भी गई है। कहीं नजर आए आपके लोग? सिंध पर 15 बरस से हुक्मरानी करने वाले कल रात सोते रहे और कराची मदद के लिए पुकारता रहा। अरबों खरबों की इश्तिहारी मुहिम चलाने वाले कल कहां गायब थे? सरबराह मुत्तहदा खालिद मकबूल सिद्दीकी का सवाल। पीपल्स पार्टी जाली मैंडेट लेकर कराची पर मुसल्लत है। इलेक्शन जीत कर बल्दियाती निजाम और मेयरशिप खत्म कर देंगे। मुस्तफा कमाल का ऐलान। टोला हमारे सरों पर मुसल्लत है, इसने हर चीज का बेड़ा गर्क किया हुआ है। मेयर साहब हर वक्त इस चक्कर में होते हैं कि शहरियों पर कोई टैक्स लगा दें। उनसे पूछें कि जो एडवर्टीजमेंट के 2 अरब रुपए जमा होते हैं वो कहां जाते हैं, वो बताएं। पीपल्स पार्टी के दावों की कलई कुछ देर की बारिश ने खोल कर रख दी। खरबों रुपए की करप्शन की, लेकिन नालों की सफाई पर कुछ खर्च न किया। शहरी रात भर सड़कों पर फंसे रहे। कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल पर हाफिज नईमुर रहमान मेयर मुर्तजा वहाब पर बरस पड़े। जिस हालत में मुल्क मिला था, इससे बेहतर हालत में मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करके जाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी का सेमिनार से खिताब। शफाफ इलेक्शन की यकीन दहानी करा दी। जोब के इलाके संबाजा में हलाक 7 दहशतगर्दों से बरामद असलहा अमरीकी साख्ता निकला। शुमाली वजीरिस्तान में हलाक दहशतगर्द से मिलने वाला असलहा भी अफगानिस्तान से आया। हुकूमत बलूचिस्तान ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कोयटा में सियासी इज्तिमात और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी आयद कर दी। गजा में इसराइली हमलों से मजीद 127 फलस्तीनी शहीद, 178 जख्मी। शहादतें 27,365 तक जा पहुंची। हमास से झड़पों में एक और इसराइली फौजी मारा गया। 17 बच्चे बेसहारा हो चुके। रफाह में 10 लाख अफराद भूख, सर्दी और बीमारियों का शिकार हो गए। गजा जंग पर इसराइलियों का सब्र भी जवाब देने लगा। नेतन्याहू हुकूमत के जंगी जुनून के खिलाफ एहतजाज। यहूदियों ने सड़क पर आग लगा दी। गजा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की 5वीं खेप खुसूसी परवाज के जरिए रवाना। सामान मिस्री शहर अल अरिश में पाकिस्तानी सफीर वसूल करेंगे। जनूबी सूडान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद सिपाही मोहम्मद तारिक को बदीन में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया।
भारत ने पाकिस्तान को डबल्स मुकाबलों में शिकस्त देकर डेविस कप टाई जीत लिया। अकील खान और मुजम्मिल मुर्तजा की जोड़ी को भारतीय खिलाड़ियों के हाथों 6-2 और 7-6 से शिकस्त हुई। गुज़िश्ता रोज असामुल हक और अकील खान को सिंगल मुकाबलों में भी मायूसी का सामना करना पड़ा। में पंजाब का टाइटल मुल्तान के सावाल झक्कड़ ने जीत लिया। फाइनल मुकाबले में सावाल झक्कड़ ने साहिवाल के ओए से टायरवाला को पिछाड़ दिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी का राज। स्कर्दू में बर्फ की 4 इंच मोटी तह जम गई। पारा -15 तक जा गिरा। मलका कोसार मरी में भी बर्फबारी, दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। हसीन नज़ारों के लिए सयाहों का हुजूम मलका कोसार के आगोश में आ गया। आज के सयाहती मुकाम मालम जब्बा में स्नो स्पोर्ट फेस्टिवल सज गया। वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, रस्साकशी के मुकाबलों ने मेले को 4 चांद लगा दी। गवर्नर हाउस कराची में मुसव्विर कमर सिद्दीकी के फनपारों की नुमाइश। 60 फीट चौड़ा फनपारा उनका पैगाम बन गया। इवेंट के अख्ताम पर सकाफती और सूफी प्रोग्राम ने भी तवज्जो समेट ली। उर्दू की मारूफ नॉवल निगार और मुसन्निफा बानो कुद्सिया की 7वीं बरसी राजा गेद, तोबा शिकन और अमाभील जैसे शोरा आफाक नॉवल अदब का शाहकार करार पाए। गुलूकारी की मलका पुखराज को बिछड़े 20 बरस बीत गए। बेटी ताहिरा सैयद के साथ गाए गाने भी मकबूल हुए। फन की खिदमत पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया।